मैशले एंड मैजिक मसल के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मिस्टर वेलवब जो होते हैं वो अपने स्पेस मैजिक की मदद से नेक्रोमेंस और एडम जॉब्स को हरा देता है और साथ ही हमें मैशले भी दिखाया जाता है जो कि अपनी काफी अमेजिंग ट्रिक की मदद से काफी मुश्किलों के बाद वो सेल को धराशाही कर देता है। तो अब आज के एपिसोड में तो फाइनली ये वो एपिसोड है जहाँ पे हमें मिस्टर वेलवब और इनोसेंट जीरो के बीच में बैटल देखने को मिलने वाला था। यहाँ पे इनोसेंट जीरो अपने टाइम मैजिक का यूज करता है और मिस्टर वेलवब अपने स्पेस मैजिक का यूज करता है। दोनों के बीच में अच्छी खासी टक्कर चलती है, लेकिन जो इनोसेंट जीरो का टाइम मैजिक था वो थोड़ा फास्ट था, इस वजह से वो मिस्टर वेलवब पे अटैक किए जा रहा था। मिस्टर वेलवब काफी सोच में पड़ते हैं कि ये इतनी जल्दी अपनी पावर का यूज कर रहा है और मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। तभी मिस्टर वेलवब अपने स्पेस मैजिक का यूज करता है और इसके बाद जो आसपास का स्पेस होता है ना वही खत्म होने लगता है। और तभी इनोसेंट जीरो अपने टाइम राउंड का इस्तेमाल करता है, ये एक मैजिक स्पेल है और इसके बाद वो मिस्टर वेलवब को काफी घायल कर देता है। और मिस्टर वेलवब को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब ये कैसे कर पा रहा है। और तभी इनोसेंट जीरो बोलता है कि तुम काफी कमजोर हो वेलवब, तुम हमेशा से ही दूसरों को अपने आगे रखते हो और तुम आसपास के लोगों की ज्यादा ही चिंता करते हो, इस वजह से तुम काफी वीक हो जाते हो। और इसके बाद मिस्टर वेलवब अपने बचपन के दिनों को याद करने लगते हैं और तभी वो बताते हैं कि मैं हमेशा से ऐसा लड़का नहीं था, मैं काफी इंट्रोवर्ट था और मैं उतना अच्छा पढ़ाई में भी नहीं था और मुझे फील होता था कि लोग मुझे हमेशा रिजेक्ट कर देंगे और इसलिए मैं पहले ही लोगों को रिजेक्ट कर देता था और हमेशा अपने कमरे में रहता था। लेकिन एक दिन मैं अपने मास्टर से मिला, वो मुझे स्कूल आने के लिए बोलते थे लेकिन मैं कभी भी स्कूल नहीं जाता था, लेकिन वो कुछ ना कुछ तरीके से हमेशा मेरे पास आते थे, चाहे मौसम खराब ही क्यों ना हो, उसके बाद भी वो हमेशा मेरे पास आते थे और मुझसे बातें करते थे। मैं उन्हें अनगिनत बार मना करते रहा लेकिन वो फिर भी मेरे पास आते रहते थे। और एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आप मेरे पास क्यों आते हो जब मैंने आपको इतना मना किया है। तभी मिस्टर वेलवब हंसते हैं और बोलते हैं कि आखिर मैं क्या बोलूं, बट मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता और यही वो शब्द है जिसने मुझे एक नई पहचान दी और तुम कहते हो कि तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हो। और मैं तुमसे बस इतना बोलना चाहूंगा कि भगवान ने मुझे जन्म दिया है तो मैं उनके कर्तव्य को निभाऊंगा और अपने से कमजोर लोगों की हमेशा रक्षा करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। फिर हमें वेलवब का स्पेस मैजिक का बहुत ही पावरफुल स्पेल देखने को मिलता है। तभी मिस्टर वेलवब बोलते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा कि ये मेरा स्पेल कितना ज्यादा पावरफुल है और ये छड़ी के अंदर से भगवान की पावर को निकालने का तरीका है। मैं इसकी मदद से आसपास के पूरे स्पेस को खत्म कर दूंगा और फिर इसके बाद मैं टाइम को भी खत्म कर दूंगा और तुम्हें हरा दूंगा। और तभी इनोसेंट जीरो अपने टाइम स्पेल को ज्यादा पावरफुल यूज करता है, मतलब कि फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल ऐसे लेवल अप करके यूज करता है और वहां पे लिटरली मिस्टर वेलवब की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, खूनम खून हो जाते हैं मिस्टर वेलवब। तुमने देखा ना कि टाइम से तो शायद ही कोई जीत सकता है, ना ही तो तुम, ना ही स्पेस और ना ही खुद भगवान। और भगवान वो होता है जो कि समय को चलाता है और मैं हूँ जो कि समय को चलाता हूँ। तभी इनोसेंट जीरो ध्यान देता है कि स्पेस खत्म होना कंटिन्यू है, वो रुका नहीं है। और तभी मिस्टर वेलवब बोलते हैं कि तुम भूल तो नहीं गए ना कि जो थर्ड स्पेल होता है इसमें यूजर की पूरी पावर होती है। इसका मतलब यही है कि यूजर अगर मर भी जाए तो वॉन्ड अपने आप स्पेल को कास्ट करते रहेगा। और तुम ये भूल गए हो इनोसेंट जीरो कि मैं हमेशा से तुमसे एक कदम आगे था और रहूंगा। और तभी वहां पे इनोसेंट जीरो भी एक बहुत ही बड़ा गेम खेलता है। पता है क्या करता है, वो सीधा टाइम को ही रिवर्स कर देता है। कारण मिस्टर वेलवब को जितनी भी चोटें लगी थी वो तो सब हील हो जाता है, लेकिन जो उसकी पावर यूज करने में एनर्जी गई होती है ना, कि आपको पता थर्ड स्पेल यूज किया तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेल है, तो वो एनर्जी सारी की सारी मिस्टर वेलवब की खत्म हो चुकी होती है। तभी इनोसेंट जीरो बोलता है कि मेरे दोस्त वेलवब, क्या तुम भूल गए थे कि मैं कितना ज्यादा समझदार हूँ? मैं वो हूँ जो कि अपने आप को सबसे ऊपर रखता हूँ, तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो खास चीज होगा ना। तो चलो वेलवब, अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। मिस्टर वेलवब अपने अंदर रिग्रेट कर रहे थे कि मेरे मास्टर ने जिस वर्ल्ड की कल्पना की थी मैं उसको नहीं बना पाया, ये वर्ल्ड कितना ज्यादा क्रूल है और मैं अपने मास्टर की आखिरी इच्छा को भी पूरा नहीं कर पाया। तभी फील ऐसा होता है कि मिस्टर वेलवब वहां पे मरने वाले हैं, लेकिन तभी वहां पे इनोसेंट जीरो के फेस पे एक जोरदार किक लगती है और ये किक और कोई नहीं हमारा हीरो मैशले आके मारता है और इनोसेंट जीरो काफी दूर जाके गिर
गिरता है और तभी मैश्ले बोलता है कि मास्टर आपने मुझसे पूछा था कि कोई आपके सामने ऐसा बंदा आ जाए जो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो और मैं उसकी पावर को बिल्कुल भी मैच ना कर पाऊं तो मैं क्या करूंगा। तो चलो मास्टर मैं आपको उसका जवाब दे ही देता हूँ, मैं उसको खत्म कर दूंगा अपने इस सुपर पंच से। और तभी मिस्टर वेलवप बोलते हैं कि मैश्ले तुम यहाँ पे क्यों आ गए, तुम पागल हो गए, ये तुम्हारा ही वेट कर रहा था यहाँ पे। और तभी मैश्ले बोलता है कि मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, आप मुसीबत में हो और मैं आपको छोड़ के चला जाऊं। और उन दोनों की आपस में बातचीत हो ही रही थी, लेकिन तभी इनोसेंट जीरो का फायदा उठा के मिस्टर वेलवप पे एक अटैक करता है और इस कारण वो मिस्टर वेलवप के स्पेस मैजिक की टेक्निक को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। और इनोसेंट जीरो जो था ना, अब वो स्पेस मैजिक को ना मिस्टर वेलवप से भी ज्यादा पावरफुल तरीके में यूज कर पा रहा था। और ये देख के तो लिटरली वहां पे मिस्टर वेलवप भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी इनोसेंट जीरो बोलता है कि तुमने देखा ना मेरी पावर कितनी ज्यादा पावरफुल है और अब वो टाइम आ चुका है जब मैं तुम्हें कैप्चर कर लूं। और इनोसेंट जीरो जो होता है ना, वहां पे केवल अपनी तारीफ किए जा रहा था, लेकिन तभी मैश्ले वहां पे अचानक से एक और लात मारता है इनोसेंट जीरो को। वहां पे इनोसेंट जीरो के आसपास का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मैश्ले अपने आप ही पीछे हो जाता है। और ये देख के मैश्ले भी काफी हैरान होता है और सोचता है कि इतनी ज्यादा पावर। और तभी इनोसेंट जीरो बोलता है कि तुमने देख लिया ना मैश, हम दोनों की पावर के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। वो बोलता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते और वो और भी चीजें बोल रहा होता है। और तभी उसके शरीर में अजीबोगरीब हरकतें होने लगती है और उसका जो शरीर होता है ना, वो एक क्यूबी रूप्स की तरह एकदम टूटने सा लगता है, बाहर निकलने लगता है। ये अजीब सा आप लोग इमेज पे भी देख रहे होंगे। मिस्टर वेलवप एकदम हैरान होते हुए बोलते हैं कि अच्छा मैं समझ गया, इसके शरीर में इतनी ज्यादा पावर है, इसका शरीर उसकी पावर को होल्ड या फिर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा और क्या ये पागल हो गया है। और तभी इनोसेंट जीरो बोलता है कि मैश मैंने तुम्हें इसीलिए बनाया है, तुम जल्दी से मेरे शरीर में जुड़ जाओ, क्योंकि इस दुनिया में जो मैजिक यूज नहीं कर सकते उनको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैश्ले तुम अपना फर्ज निभाओ और मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। तभी इनोसेंट जीरो जो होता है वो फिर से मिस्टर वेलवप के ऊपर अटैक करता है और मिस्टर वेलवप वहां पे बोलते हैं कि अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं यहाँ से हट सकूं। और इतनी ही देर में मैश्ले वहां पे आता है और मिस्टर वेलवप को उठा के वहां से ले जाने लगता है। और तभी मिस्टर वेलवप बोलते हैं कि ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है और भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, लेकिन इनोसेंट जीरो को हराने के लिए इतना इनफ नहीं होगा। और तभी मैश्ले बोलता है कि आप चिंता मत करिए मास्टर, मेरा गोल ही यही था कि मैं इनोसेंट जीरो को हराऊं और मैं साबित कर पाऊं कि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूं और मैं ऐसा करके ही रहूंगा। और जैसे ही मैं ऐसा कर लूंगा उसके बाद पूरी दुनिया मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। और तभी इनोसेंट जीरो बोलता है कि अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरी अभी बॉडी उतनी ज्यादा कैपेबल नहीं है जो कि मेरा पावर को होल्ड कर सके, और मैं जाके अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। तब तक मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त है जो कि यहाँ पे मौज मस्ती करेंगे। तभी वहाँ पे एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आता है जो कि इनोसेंट जीरो ने ही छोड़ा था, ऑब्वियस सी बात है। और वो मॉन्स्टर जो होता है वो स्टेडियम में बढ़ने लगा था, मतलब कि वहाँ के बच्चे खतरे में थे। अच्छा तो बस आज का एपिसोड हम यहीं तक रखते हैं। आई होप दोस्तों आपको मैश्ले एंड मैजिक मसल का एपिसोड नंबर 10 भी पसंद आया हो। और अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स हो जाते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि होने वाला है, और मान लो अगर हो जाते हैं तो मैं इसका एपिसोड नंबर 11 भी परसों अपलोड कर दूंगा, कल या परसों। तो मुझे पता है इतना कि नहीं होने वाला, बट देखते हैं आप लोग करते हो या फिर नहीं करते हो। और अगर 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं कल ही इसका एपिसोड नंबर 11 भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखते हैं आप लोग कर पाते हो या फिर नहीं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।